ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपना पिछला विषय स्वरूप गीता के माणिक मोती में से उदालक ऋषि का उपदेश चल रहा है। तो उदालक ऋषि ने अपने पुत्र को 9 बार महावाक्य दिया है। इससे हम ये ध्यान रखें कि एक बार सुनने से, और ये भी कहा गया है प्रमाण ग्रंथों में, ब्रह्मसूत्र में भी, कि देख भी लेने पर, साक्षात भी एक बार कर लेने पर, फिर भी ये जीव देह में आ जाता है। तो इसलिए ये एक तो अर्थ निकला कि बार बार श्रवण हो और अनेक युक्तियों से हम महावाक्य का शोधन करके अपने स्वरूप का साक्षात करें और घर आसन पर बैठकर मनन करें, संध्या के समय भी मनन करें। तो अब वो पिछला चला था कि एक नमक, उन्होंने एक नमक का टुकड़ा जल में डलवाया था और सुबह नमक जो था वो दायरे वाला, वो व्याप्त हो गया पूरे जल के अंदर। तो उन्होंने उपदेश किया था कि ये जो व्याप्त है, ऐसे ही परमात्मा, माने परिच्छिन्न भी परमात्मा है। टुकड़ा जो है वो भी नमक का है और जो व्याप्त है वो भी नमक है। तो इस प्रकार विशेष और सामान्य का उपदेश करके उदालक ऋषि जी ने श्वेतकेतु को कहा कि ये जो व्याप्त सत्य है, देह में भी व्याप्त है, अनुभव स्वरूप है। यही कहा कि अनुभव जिसने किया, अनुभव स्वरूप मेरा मैं है। हे सौम्य तत्वम असि। तो 6 बार मुझे लगता है हो गए थे, 6 बार हो गए। अब आज 7वां लेते हैं। वो फिर कहेगा कि पिताजी मुझे दूसरी युक्ति से बताओ। तो यहाँ पर ये भी बात समझनी है कि हमें अनेक युक्तियों से अपने घर पहुँचना, अनेक गलियों से, चौराहे की अनेक गलियों से हमें अपने घर पहुंचना है। ये बात यहाँ से पता चलती। तो आज लेते हैं, कौन सा वो उदाहरण लेते हैं। अपनी अपनी पुस्तक निकाल लो सभी। श्वेतकेतु ने पुनः अपने पिता से कहा कि कुछ और तरह से मुझे आत्म तत्व का उपदेश करो और युक्ति से मुझे उपदेश करो। तो पिताजी ने अच्छा कहा। अच्छा, आगे एक पुरुष के दृष्टांत से समझाने का प्रयत्न किया और कहा, हे सौम्य, अब और सुनो। गांधार देश में एक व्यक्ति रहता था। उसके हाथ बांधकर, आँखों पर पट्टी बांधकर किसी ने उसे गांधार देश से लाकर घने जंगल में छोड़ दिया। सुनते जाना। गांधार देश से किसी ने उसको पकड़ के अगवा करके आँखों पे पट्टी बांध दी और पैर हाथ बांध दिए और जंगल में, घने जंगल में छोड़ दिया, जिस जंगल से उसका परिचय नहीं है। गांधार देश से लाकर घने जंगल में छोड़ दिया।
वह व्यक्ति चारों दिशाओं में भटकने लगा, चिल्लाने लगा। देखो, हाथ बंधे हैं तो पट्टी नहीं खोल सकता, देख नहीं सकता, तो उसको जगह जगह ठोकरें भी लगी होंगी, ठोकरें भी खाता है और रास्ता भी नहीं दिखता। वह चिल्लाने लगा, परंतु कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। जंगल में कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। अचानक एक दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरा। अचानक कोई व्यक्ति गुजरा। उसने देखा एक मनुष्य रुदन कर रहा है, रो रहा है। एक व्यक्ति ने देखा भाई एक व्यक्ति रो रहा है और अपनी सहायता के लिए आवाज़ें लगा रहा है। उसके मन में उसके प्रति दया का भाव आ गया। उसने देखा भाई आंखें पर पट्टी है और हाथ बंधे हैं, तो इसको रास्ता कैसे दिखेगा। उनको दया आ गई। उसके पास गया और उसने उसके दुख का कारण पूछा। बंधन युक्त व्यक्ति ने बताया, किसी ने बांध कर मुझे जंगल में छोड़ दिया है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरा घर गांधार देश में है। छूटे हुए व्यक्ति ने पहले उसके बंधन खोल दिए। अब एक बात और ध्यान देना है यहाँ पर कि छूटा हुआ ही दूसरे को छुड़ा सकता है। जो खुद नहीं छूटा हुआ वो दूसरे को कैसे छुड़ाएगा, ये बात ध्यान देने वाली है। ये तो बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है जो हमें ये बातें दिखती हैं और गुरुदेव की कृपा से समझ आती हैं। तो उसके बंधन, छूटे हुए व्यक्ति ने उसके बंधन खोल दिए। फिर उसके घर का रास्ता बतलाया। देखो, बंधन खोलने से काम नहीं बना, ठीक है। अब बताएंगे आपको कौन सा बंधन है, कौन सी पट्टी है और कौन सा फिर आगे रास्ता है जो ढूंढ रहा था। ये ध्यान देना है। तो बंधन खोल दिए, फिर उसको घर का रास्ता बता दिया। भटकता हुआ व्यक्ति अपने घर का रास्ता गांव-गांव से पूछ कर गया है। देखो, ये भी ध्यान देना है। अपने आप नहीं गया, पहुंचा। वो रास्ते में पूछता जा रहा है, गांव-गांव से पूछ कर अपने घर पहुंच गया और प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। देखो, प्रसन्नता तो घर में है। हम कितना ही कहें कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, कितनी ही महान यात्रा पे जाएं, चारों धाम करें, 7 पुरियों को देखें, बड़े बड़े तीर्थ करें, लेकिन आते हुए हम जरूर थक के आएंगे और आते ही घर में विश्राम का अनुभव करेंगे। ये ध्यान देना है कि यात्रा में थकावट भी है और सुख दुख भी है। कहीं कोई चीज़ मिली, कहीं नहीं मिली, और थकावट भी है। जितनी यात्रा करेंगे, आते हैं तो थक के आते हैं। तो यही वो बात कह रहे हैं कि वे गांव से पूछ कर के घर आया और आकर के उसको प्रसन्नता का अनुभव हुआ। अब वहाँ यह कथानक दर्शाता है कि आखिर जंगल कौन सा है। उपनिषदों में भी कहा है कि ये जंगल है जगत। इसको, जगत को, संसार को क्या कहा है? जंगल कहा है। विषयों का जंगल है जंगल, विषयों का जंगल है। कहीं शब्द बिखरा पड़ा है, कहीं स्पर्श बिखरा पड़ा है, लगे हैं बाजार, हर जगह बाजार सजे हुए, कहीं शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के सजे हैं। कितनी रेहड़ियों पर रस है, कितना होटलों में खाने का रस है। रस के बाजार सजे, रूप के बाजार सजे,
कहीं गहने सजे हैं, कहीं साड़ियाँ, कहीं सूट, कहीं कपड़े, हर तरह के। देखा करो कि कैसे जंगल है और जीव कैसे इसमें भटक रहा है। देखो, कोई भी बीमारी है उसका हम पहले कारण जानेंगे। क्या करते हो, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है भाई पहले तो आप टेस्टिंग कराओ, ठीक है, अपने शरीर का जो है पूरा टेस्ट कराओ, जो बीमारी है वो लिख देता है कि भाई पहले इसका कारण पता चलना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा रोग आपको है, बीमारी। अब बीमारी पता लग गई, उसका कारण पता लग गया दुख का, तो डॉक्टर ने निवारण कर दिया, दवाई दे दी। अगर कारण ही पता ना हो, किसी को पता ही ना हो कि ये बीमारी क्यों हो रही है, ये कष्ट क्यों आ रहा है शरीर में, तो उसका निवारण डॉक्टर कैसे करेगा। तो इसी तरह ये जो जंगल है ये आपको बता रहे हैं, आपने निवारण करना है गुरु के शब्दों को लेकर। अपने आप हमें निवारण नहीं आता, अभी आगे वो बताएगा, गांव-गांव पूछेगा। अपने आप निवारण नहीं होता, सतगुरु के शब्दों से, ज्ञान से हम इन बाजार जो जंगल सजा है इससे निवारण, निवृत्ति लेंगे। तो ध्यान से देखें। अब जब जाओ बाजार में तो देखना क्या क्या सजा हुआ है, कहीं शब्द, कहीं स्पर्श, कहीं रूप, कहीं रस, कहीं गंध। कितने फुहारे देखे थे जब बाहर जाते हैं घूमने, चाहे सोमनाथ गए, द्वारका जी गए, चाहे उधर हरिद्वार गए, कितने रंग बिरंगे फुहारे सजा के रूप, सभी शाम को वहाँ पहुँच जाते हैं। कितनी रूप का रचा हुआ, कितना सामान है देखने का, अनेक प्रकार के, एक ही सूत से कितने प्रकार के सूट तैयार किए जाते हैं, कितनी वैरायटी उसके अंदर, विभिन्न प्रकार के जो डिज़ाइन है वो बनाए जाते हैं, और जीव भटक रहा। ऐसे ही स्वर्ण है, ऐसे ही और आवश्यकताएं हैं, सजा पड़ा है। कहीं फर्नीचर है, कहीं किस खाने की दुकान है, कहीं पहनने वाले सामान की है। तो 5 जो विषय हैं, तन मात्राएं, भूतों की तन मात्राएं हैं और प्रत्यक्ष में विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। रूप भी तो सजे हुए हैं, कैसे देखते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं देखते हैं, रूप ही देखने जाते हैं, प्रकृति की सुंदरता देखने जाते हैं। ऐसे यहाँ पर रूपों में फंसते हैं। और जैसे बड़े बड़े शहरों में तो कितने वो बाहर गर्ल दिखाते हैं ना, लड़कियाँ नाचते हुए, तो बाजार कैसे लगे हुए हैं, रूप के लिए सभी भाग रहे हैं ना। तो ये बाजार जंगल कहा। देखो कैसे हमें अनुभव हो गया कि इसका बहुत बड़ा विस्तार है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। पिक्चर देखना, गाने सुनना, तो ये सारा जंगल जो है इसमें ये जीव भटक गया। जंगल समझ आ गया, ये जंगल है। इसको देखना कि 5 तन मात्राएं, 5 विषय सर्वत्र आकर्षण दे रहे हैं जीव को। 14 इंद्रियों के विषय में जीव भटक गया। ये कथानक यही दर्शाता है। 14 विषय जंगल की तरह हैं, अभी आपको बता दिया, जिससे बाहर निकलना। आप बताओ, विषय तो भोग भोग कर कम होते जाते हैं, कम का मतलब इंद्रियां भी उसमें विकारी होती जाती हैं, और कभी विषय हैं कभी नहीं हैं, कम ज़्यादा भी होते रहते हैं। लेकिन जो मन है, मन के अंदर विषय बस गए, वो उल्टा बुढ़ेपे के अंदर शास्त्र कहता है कि देह भी जर्जर हो गई बुढ़ेपे में, विषय भी कम ज़्यादा हो गए। भाई आगे बच्चों ने ले लिए तो भी तो हो गया ना। तो ये होने पर भी
मन में जो वासनाएं हैं विषयों की, ये बढ़ती हैं। देह घटती है और मन की वासनाएं बढ़ती। तो बताइए, अज्ञान के अंदर कितना बड़ा दुख है कि मन के अंदर वासनाएं भरी हों और बाहर उसका प्रयोग ना कर सकें हम। तो ये जो वासनाएं हैं, ये मन के अंदर से, ये गुरुदेव के ज्ञान से, जो ज्ञान आप सुन रहे हो, अभी आप जंगल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी धीरे धीरे उनकी वजह से समझाएंगे कि भाई कैसे जीव भटका, कैसे उसके दुख आया, कैसे चिल्लाया। तो आज यहाँ देख लो कि किस प्रकार जीव इन विषयों में भटका। ये जंगल है, तो इस जंगल में इसको बाहर निकलना नहीं आता। देखो, मन के अंदर विषय बढ़ गए, बाहर निकलना तो आया नहीं। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, विषय रोज उत्पन्न हो रहे हैं, स्थित हैं थोड़ी देर में और लय हो रहे हैं। शरीर भी बचपन है, जवानी में भोग है, बुढ़ेपे में विषय प्राप्ति के लिए पूरे हम सक्षम नहीं होते। बुढ़ेपे के अंदर हम पूरे ताकत वाले नहीं होते कि हम विषयों को भोग सकें। लेकिन अज्ञान के अंदर जीव नहीं निकल पाता और मन में विषय जो बसे हैं उसकी तपन से तपता है। उसको प्रवृत्ति तो आती है। समझ रहे हो प्रवृत्ति क्या है? भाई, जीव आंखों के माध्यम अंतःकरण से आरूढ़ चेतन वृत्तियों पर आंख के माध्यम से बाहर गया, आंख के सवारी करके इस नेत्र की बाहर गया। कहाँ गया? रूप में। अब वहाँ गया, प्रवृत्ति तो सहज है ईश्वर की तरफ से, और निवृत्ति भी रोज रात को सहज है। लेकिन इसको समझ नहीं आया। प्रवृत्ति के जंगल में इसको बहुत भाग गया, ये इसी में ही बैठ गया। निवृत्ति की ओर नहीं देखा इसने। ये बिना सतगुरु के निवृत्ति नहीं आ सकती, इससे बचा नहीं जा सकता, निकला नहीं जा सकता। विषयों में ईश्वर ने डुबाया है। क्यों भाई, डुबाया कि नहीं डुबाया? ईश्वर ने ही बनाए हैं, हमने तो बनाए नहीं। और फिर रास्ता भी, मार्ग उसने इधर ही निकाल दिया और पीछे से ताला लगा दिया कि पीछे देखना ही नहीं। बिना सतगुरु के कोई पीछे अंतर्मुख हो ही नहीं सकता। तो जंगल से कैसे निकलेगा? तो चला तो गया और निकलने का रास्ता इसको मालूम नहीं था। अच्छा देखो, मालूम नहीं है दुखों से बचने के लिए कितने रास्ते ढूंढता है। कभी दान करता है, कभी कर्म करता है, कभी व्रत करता है, कभी यज्ञ करता है, कभी नाचता है, कभी कूदता है ऐसा या नहीं? किसके लिए? दुखों से बचने के लिए। कोई बहन मिली, उसने कहा दीदी हम तो नाचते हैं। मुझे लगा बिल्कुल ठीक है, नाचने में भी तो देखो आनंद है, अपने संसार को भूल कर। लेकिन कितनी देर है? ये विषय है। तत्व ज्ञान का ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो हर बात को प्रश्न से लेता है। अच्छा फिर आगे क्या? तो मनन करो। ये जीव ऐसे भटक रहा है और खोज रहा है कि मेरे को सुख मिले, और वो कितने रास्तों में जा रहा है, कितने प्रकार के प्रयोग कर रहा है। अब इसके माध्यम से उसके अच्छे कर्म बन जाते हैं। मान लो आपने सत्संग का प्रयोग किया, गुरु के नाम से या परमात्मा के नाम से नाचना किया, या आरती की, या व्रत किया, या नेम निभाए, नियम पालन किए, ठीक है, पाठ किए, तो उससे अच्छे कर्म तो बन गए। तो शुभ कर्म जब पराकाष्ठा उनकी होती है तो सतगुरु स्वयं मिल जाते हैं। आप बताओ, हमें पहचान थी कि इनके पास ये विद्या है? एक गृहस्थ आश्रम में जो साधारण कपड़े पहनकर बैठा हो और साधारण जीवन जी रहा हो, किसको पता था कि इनके अंदर कौन सा पुरुष बैठा है? तो गुरु की कृपा होती है, वो शिष्य के सामने आ जाते हैं। हम नहीं ढूंढ सकते। तो उसको
रास्ता मालूम नहीं था, वो भटक रहा था। अब भटकना आ गया, एक तो विषयों में भटक रहा है, दूसरा परमार्थ जीवन में भी भटक रहा है। भटक रहा है या नहीं भटक रहा बताओ। अच्छे कर्म वहाँ बनते हैं पर घर नहीं पहुँच सकते। विषयों में भी भटका और फिर परमात्मा को सुख पाने को उसके लिए भी भटकाव किया। कहाँ कहाँ सुख की खोज में गया, शहर छोड़े 7 समुद्र पार चला गया, सुख तो वहाँ भी ना मिला। कह दूँ समझ आती है? तो ध्यान से देखना जंगल कौन सा है। ये जितना भी विषयों का जंगल है, इससे निवृत्ति का रास्ता इसको पता नहीं, और फिर अपने निवृत्ति नहीं चाहता, ये वास्तव में सुख चाहता है। अब सुख निवृत्ति में है तो सुख के लिए ये कितने रास्ते परमार्थ के भी खोलता है। पर शुभ कर्म बनते हैं उससे तो सतगुरु मिलते हैं। अब वो सतगुरु ही मिलेंगे इसको। जो आया ना, एक व्यक्ति आया जिसने अहेतु की कृपा की, अब ये वो कर्म जो सुंदर बन गए। इसलिए आपको खोल के बता रहे हैं कि शुभ कर्म निष्काम भाव से साधक को सदा करने चाहिए। जो सामने आ जाए बिल्कुल करने चाहिए, निष्काम। सकाम कर्म नहीं करने साधक को। बहिरंग साधनों को छोड़ना है और अंतरंग साधनों में आना है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो बताया अपने निकलने का इसके अपने बस की बात नहीं है बस की बात। हम अपने आसपास देखें, अब पिछले अपने याद करें, अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, जिनको ये ज्ञान नहीं मिला भगवान कृष्ण का, तो हमें समझ आ जाती है। रास्ता निकलने का मालूम नहीं था। बुद्धि रूपी आँख, अब कौन सी आँख पे पड़ता है? बाहर की आँखें तो खुली हुई हैं सबकी, और जो असली आँख है वो बुद्धि है। हम आँखों से भी देखते हैं पर हम वास्तव में बुद्धि से देखते हैं। बुद्धि का चश्मा लगा करके आँखों से देखते हैं। बुद्धि का चश्मा पहनकर जीव आता है, इसलिए कहा कि साक्षी तो उपाधि रूप से उस चश्मे को उतार देता है और जीव उसके रंगों में फंस जाता है। अब बुद्धि रूपी आँख पर क्या किया? कपड़ा बांध दिया, पट्टी बांध दी। कौन सी पट्टी? अज्ञान की। बुद्धि पर अज्ञान की पट्टी बांध दी और कर्मों के पट्टी से बंधा हुआ, कर्मों के कर्तापन के बंधन से जकड़ा हुआ, कर्तव्यों के कर्तापन के बंधन से जकड़ा। वो सुनाई थी ना कहानी कि भाई गाड़ी में जा रहे थे, बैलगाड़ी के नीचे वो अपना कुत्ता ले गया साथ, तो कुत्ता बार बार बैलगाड़ी के नीचे आ जाता था। उसको ये था मैं ही चलाता हूँ गाड़ी, और जो मालिक था उसको हंटर से दूर करता था कि भाई कहीं दब ना जाए, मर ना जाए। है बात सही या नहीं? इसलिए ध्यान देना है, ये बहुत बड़ा पार्ट है कि मैं करता हूँ। जब वो खुद कोई करता होता है तो दूसरे को भी करता बना देता है कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। अपने कर्मों के अनुसार व्यवहार काल में तो कहेंगे कि भाई उससे हुआ, पर अंदर से एक निश्चय रखेंगे कि कर्मजन्य सृष्टि है। गुण है कर्म के कर्ता, तुम हो दृष्टा। ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान की बातें याद रखो, बहुत सुख देती है। गुण कर्मों के कर्ता है, तू दृष्टा है, लेकिन अपना कर्तव्य कर। पर कर्तव्य का अहंकार ना ले, कर्तापन का। तो कर्तापन का अहंकार ये बंधन है। मैं ही करता हूँ, मेरे बिना नहीं हो सकता इस घर का। अरे भाई, जो चले गए उनके बिना भी हो गया हैं। और जब अहंकारी जीव जो ले रहा है कर्तापन का बोझ, वो जाएगा तो भी कार्य हो जाएगी। सब सृष्टि चल रही है। सड़कों पे कमी है? बताइए। सड़कों पे रश बढ़ रहा है पर जीव भाव के अंदर कमी है। घरों में कमी है पर सड़कों पर तो रश है, बढ़ रहा है। तो बता रहे हैं
सतगुरुदेव के अंधकार अज्ञान की पट्टी बंधी है। इस अज्ञान अंधकार की पट्टी से बंधा हुआ कर्मों के कर्तापन के बंधन से जकड़ा हुआ, बहुत जकड़ा हुआ। गुरुदेव बार बार कहते तू करता नहीं, हो रहा है। और जो होगा, ये और लिख लो अपनी किताब पर कि जो होगा अच्छा ही होगा। हमें जो बात पता नहीं होती वो हम मांगते हैं, कई बार वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। कई बार बाद में पता चलता है अच्छा ये बात थी। तो अपना जो बोझ है कर्तापन का वो उतार के भगवान कह रहे मुझे दे दो, मन बुद्धि मुझे सौंपे, भक्त वो प्रिय है मुझे। ये तो ना मन सौंपता है गुरुदेव को, ना ही बुद्धि। तो खास भर भर के टोकरे कर्तापन के अपने सिर पे ओढ़ता है और इससे दबता रहता है, इसी बोझ से। कर्म करे पर कर्तापन छोड़ दे। कर्तापन के बंधन से जकड़ा हुआ जीव विषयों के घोर जंगल में भटक रहा है सच्ची बात। घोर जंगल में भटक रहा है। और यहाँ तक कहा शास्त्रों में कि ये रेगिस्तान में भटक रहा है। किसी ने कहा रेगिस्तान में भटक रहा है। अब रेगिस्तान में अब मान लो इतनी तपती धूप है, कभी गए हो इधर जोधपुर के उधर, रास्ते में कितने धूप के रेत के टीले होते हैं। अब उस धूप में तपती में कोई छाया मांगे तो क्या पेड़ है क्या कहीं? बताइए, रेत में है कोई पेड़? छाया कहाँ से आएगी? और उस तपती धूप के रेतीले इलाके में कोई हैंडपंप का पानी मांगे तृप्ति? बताइए, मनन करके आना, मिलती है? हाँ तो नहीं मिलेगी। तपती धूप में कैसे कुछ ही नहीं मिलेगा। हम दो चीज़ें चाहते हैं एक तृप्ति चाहते हैं, एक छाया चाहते हैं, शांति। दोनों नहीं मिलती इस विषय रूपी जंगल में। क्यों? क्योंकि जंगल भी कह दिया। और जंगल में कितने जीव जंतु डरावने होते हैं बताइए। सबसे सामना इसका होता रहता है सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। उधर से रेगिस्तान कहा तो वहाँ दिक्कत है, ना जल है ना छाया है। तो इस प्रकार जंगल में भटक रहा है, अपने घर का रास्ता, विषयों के घोर जंगल में भटक रहा है, अपने घर का रास्ता भूल गया। रोज जाता है पर जानता नहीं है। अब स्वयं ईश्वर कौन आएगा? ब्रह्म नहीं आएगा। याद रखना, यहाँ भी शब्दों का बहुत बड़ा ये है। जो शब्द जान लेता है ना कि कहाँ पर कौन सी स्थिति है, वो साक्षात कर लेता है। और जो साक्षात कर लेता है उसके शब्द नपे तुले होते हैं, बिल्कुल दर्शन कराते हैं। तो ईश्वर, स्वयं ईश्वर सतगुरु देव के रूप में अवतरित होते हैं। ईश्वर क्यों कहा गया? ब्रह्म संज्ञा निरुपाधिक को है, जहाँ उपाधि अव्यक्त है, संज्ञा है। ईश्वर भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है, पर उपाधि भेद से। सतगुरु देव तो शरीर लेके ही आएंगे ना, तो उनके पास क्या होगा? माया का अंश तो होगा शरीर। क्यों मेरी बहनों, माया का अंश है आपके पास, 5 भूत, 3 गुण और 9वें आप हो। इसमें 10वां आपके स्वरूप में है। 10वें को ही देखना है ना। 9वें से मिल लो और 10वां मिल जाएगा। माने अपने आप से मिल लो। अब आपका प्रश्न होगा, क्या हम अपने आप से भी नहीं मिलते? हम नहीं मिलते, अपने आप से भी नहीं मिलते और अपने आप को भी नहीं जानते। देखो कितनी बड़ी बात है। जो खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं मिलता, तो नशे में होता है। यही अज्ञान का नशा है। जीव जंगल में भटक रहा है, अब कोई रास्ता नहीं। अब सतगुरुदेव आ गए। उसको मिला था ना एक व्यक्ति जिसने देखा वही चिल्ला रहा है, अब ये रेगिस्तान में चिल्ला रहा है, मुझे पानी दो, मुझे छाया दो, शांति दो, मुझे तृप्ति दो। कह नहीं है यहाँ। फिर भटक भटक के फिर जन्म लेता, फिर दोबारा प्रयास करता है, फिर भी नहीं मिलता।
तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि सतगुरुदेव अवतरित होते हैं, परम दयालु सतगुरुदेव की अहेतु की कृपा है। वो ये नहीं, उनका कोई नहीं स्वार्थ, वो देखते हैं जीव चिल्ला रहा है तो बात करते हैं, आओ आओ भाई आप अपने सुख के लिए प्रयत्न कर। क्या करते हैं सतगुरुदेव? वे उसके रोने को सुनते हैं, चिल्लाने को सुनते हैं और कर्मों के कर्तापन के फिर वो पहले बंधन खोलते हैं। समझ रहे हो? पहले क्या खुलते हैं? बंधन। वो कहते हैं तू करता नहीं है, तू करता नहीं है, देख तू दृष्टा है, तू दृष्टा है। ब्रह्म तक बाद में जाते हैं, पहले कर्मों से उठाते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम कहाँ बैठे हैं बताइए? आंखें खोलते हैं तो कर्मों पे बैठे हैं। तो जब उठाएंगे गुरुदेव तो कहाँ से उठाएंगे? कर्मों से उठाएंगे। जहाँ हम बैठे हैं गुरुदेव भी वहाँ से ही उठाएंगे। हम बाहर बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, विषयों के कर्तापन में बैठे हैं, तो गुरुदेव ने पहले हमारे हाथों के बंधन खोले और फिर पहले पट्टी खोल दी आंखों की, फिर बंधन खोल दिए। बंधन खोल दिए कर्तापन के। इसको आत्मा ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करा। अब जो ये ज्ञान कराया, ये अज्ञान की पट्टी उतर जाएगी। मैं शरीर हूँ और करता हूँ, कर्तापन बता दिया। उसके बाद कहा कि मैं करता नहीं है, तो फिर मैं कौन है? अज्ञान हुआ ना यहाँ पर। कर्तापन हटा दिया कि तू करता नहीं है, तू तो इसका दृष्टा है, अपने आप कर्मों के अनुसार सृष्टि में हो रहा है। और तू कौन है? फिर मैं के लिए बताया कि मैं, जो मैं है, मैं जिसको तू भी कहते हैं और मैं भी कहते हैं। आत्मा का स्वरूप बताया। आज अपने इतना ही लेंगे कि कर्तापन का बंधन गुरुदेव ने बता दिया, खोल दिया। ठीक है, कल इसको कर्तापन को लेकर के थोड़ा आगे फिर बताएंगे बंधन क्या है, वो खोलना, अज्ञान क्या है। ठीक है, ये समझ आ गया, जंगल समझ आ गया, उसमें भटकना भी समझ आ गया। क्या क्या मांगा है याद रखना, शांति और तृप्ति। वृक्ष भी चाहते हैं वहाँ और नल भी चाहते हैं, कोई हैंडपम्प लगाओ पानी पी लें, कोई कुआं हो पानी पी लें। तो क्या है क्या वहाँ रेगिस्तान? आगे गुरुदेव बताएंगे। हरिओम शांति।